नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम रीजनिंग का टॉपिक एनालॉजी यानी सादृश्यता परीक्षण के सभी प्रश्न देखेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं, यानी कि आपके दिल्ली एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, डी ट्रिपल एस बी में, जो कि बेस्ड ऑन एनसीटी ऑफ दिल्ली है। जिस प्रकार के क्वेश्चंस दिल्ली पूछता है वही सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीजनिंग के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने डीएसयू जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। देखिए, सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए, सभी एनालॉजी के क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए, टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, यानी इस टॉपिक से आपके एनालॉजी से एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? कम से कम 2-3 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना और सारे क्वेश्चन ठीक से क्लियर कर लेना, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो, एनालॉजी से आपको 2-3 क्वेश्चंस जरूर देखने के लिए मिलेंगे आपको एग्जाम में। चाहे भाई आप एसएससी का दो, रेलवे का दो, बैंक का दो, चाहे कोई अदर डिपार्टमेंट का आप एग्जाम दो, उसमें आपको एनालॉजी से 2-3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि देखिए, रीजनिंग का सिलेबस एक ही है। आप किसी भी बुक से कंप्लीट कर लो, जितने आपको चैप्टर दिए गए हैं आप सारे चैप्टर कंप्लीट कर लो इसके बाद आप कोई भी टेस्ट दे लो, सिलेबस बिल्कुल सेम है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार की परीक्षा में 3 शब्द दिए जाते हैं, जो पहले 2 शब्दों में किसी ना किसी रूप में कोई संबंध होता है। इसी आधार पर तीसरे शब्द का संबंध दिए हुए विकल्पों में से छांटना होता है। कहने का मतलब यह है कि हमें 2 शब्द दिए जाते हैं, जैसे कि हमें दिया गया स्वपन। स्वपन का संबंध है वास्तविकता से। अब हमें यह पता करना है कि स्वपन का संबंध वास्तविकता से किस प्रकार का है। वही हमें झूठ का संबंध फिर बताना होता है। जो पहले का दूसरे से संबंध होता है वही हमें इस तीसरे का, जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, उनसे संबंध बताना होता है। तो देखिए, स्वपन का वास्तविकता से संबंध है विलोम का, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं। स्वपन और वास्तविकता एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है। उसी प्रकार झूठ का विलोम क्या होगा? देखिए, कोई भी बता देगा, क्या होगा? सत्य। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि सभी क्वेश्चंस रिपीटेड है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना और सभी क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेना। समझो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको, यानी इसका बेस पता चल जाएगा कि एनालॉजी का मतलब क्या है, एनालॉजी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए, आपको संख्याओं के आधार पर, अल्फाबेट के आधार पर एनालॉजी में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करवा देंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है एनालॉजी का। देखिए, पाउंड का संबंध जिस प्रकार एन से है। अब पाउंड क्या है? देखिए, पाउंड एक मुद्रा है और एन भी एक मुद्रा है, दोनों मुद्राएं हैं। इसी प्रकार देखिए, हमें पोलो, पोलो का संबंध बताना है कि पोलो का संबंध किससे है। देखिए, पाउंड और एन मुद्राएं हैं, सेम है। अब पोलो क्या है? एक खेल है। इसी प्रकार से देखिए, ऑप्शन नंबर ए, हॉकी क्या हो जाएगा? एक खेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। अब तीसरा देखेंगे हम। देखिए, का। अब देखिए, का कौन बोलती है? बतख बोलती है। का बदक बोलती है, यानी का संबंध बदक से है कि का बदक बोलती है। उसी प्रकार हिनहिनाहट, हिनहिनाहट कौन करता है? देखिए, हिनहिनाहट करता है घोड़ा। कौन करता है? घोड़ा। आपको घोड़े पे टिक करना है। देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए, सिपाही, सिपाही के संबंध रेजिमेंट से है, यानी रेजिमेंट में क्या होते हैं? सिपाही होते हैं। उसी प्रकार देखिए, अश्वरोही सेना में क्या होते हैं? हमारे घोड़े होते हैं। क्लियर? अब देखते हैं, देखिए हम पांचवा, फिले फिलेटी लिस्ट का संबंध टिकट से है, यानी फिलेटी लिस्ट में टिकट का अध्ययन किया जाता है। तो न्यूमिस्मेटिस्ट में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। याद रखना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, ईंट का संबंध दीवार से है। किस प्रकार से है? दीवार से। देखिए, ईंट का संबंध दीवार से है, यानी ईंट से दीवार का निर्माण होता है। उसी प्रकार देखिए, सेल से ऊतक का निर्माण होता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड टिश्यू। देखते हैं हम। देखिए, सेवेंथ, देखिए, पश्चिम का संबंध उत्तर पूर्व से है। उसी प्रकार दक्षिण का संबंध हमें बताना है किससे। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे पश्चिम से दाएं,
135 उत्तर पूर्व दिशा होती है, यानी 135 डिग्री चलने पर उत्तर पूर्व दिशा होती है। उसी प्रकार दक्षिण से 135 चलने पर उत्तर पश्चिम दिशा होती है। याद रखना सभी। चलिए हम देखते हैं अगला। देखिए, मरुद्यान का संबंध मरुस्थल से है, यानी मरुद्यान मरुस्थल में होते हैं। उसी प्रकार सागर में क्या होते हैं, द्वीप होते हैं। इसी प्रकार देखिए नौमा, सुरक्षित, सुरक्षित का मतलब निरापद। उसी प्रकार रक्षा करना का मतलब चौकसी करना। समानार्थी शब्द हैं ये। चलिए हम देखते हैं अगला। देखिए, चिकित्सक का मतलब उपचार, चिकित्सक का मतलब उपचार। उसी प्रकार न्यायाधीश का मतलब निर्णय, यानी चिकित्सक क्या करता है, उपचार करता है, इलाज करता है। उसी प्रकार न्यायाधीश क्या करता है, निर्णय करता है, न्याय करता है। चलिए देखते हैं 11वां, वस्तुकार। वस्तुकार का संबंध किससे है, भवन से, यानी जो वस्तुकार होता है वह भवन का निर्माण करता है। उसी प्रकार देखिए जो मूर्तिकार है, मूर्तिकार का संबंध किससे हो जाएगा आपका, मूर्तिकार क्या मूर्ति बनाता है, यानी प्रतिमा बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बर्फ का संबंध जिस प्रकार शीतलता से है, उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए जो बर्फ है, बर्फ कैसी होती है, हमारी शीतल यानी ठंडी होती है। उसी प्रकार देखिए पृथ्वी, पृथ्वी के पास क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, क्योंकि बर्फ के पास शीतलता होती है, पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 13, एक एक रास्ता। एक रास्ता का मतलब, देखिए जो एक रास्ता है, एक रास्ता का संबंध दिया गया आपको विविधता। एक रास्ता का संबंध दिया गया आपको विविधता, यानी कि बहुत सारे। तो एक दूसरे के ये क्या है, विलोम है। क्या है, विलोम है। एक रास्ता का विलोम दिया गया हमें विविधता। उसी प्रकार देखिए उजडडपन, उजडडपन का विलोम क्या हो जाएगा हमारा, संस्कृतता, सुसंस्कृतता, सुसंस्कृतता। क्लियर। अब देखिए 14वां। देखिए जो घर होता है वह कमरों से मिलकर बनता है। उसी प्रकार विश्व किससे मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है, देखिए राष्ट्र से मिलकर बनता है। जिस प्रकार घर कमरों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार राष्ट्र, विश्व राष्ट्र से मिलकर बनता है। चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा 15, कैमरा में लेंस जरूरी होता है, तो फ्लैश में देखिए क्या, प्रकाश जरूरी होता है। कैमरा में आपका लेंस होता है और फ्लैश जलाते हैं तो क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ से, मकान से हमें किराया प्राप्त होता है, मकान से हमें किराया प्राप्त होता है। तो देखिए पूंजी का संबंध किससे है, पूंजी से हमें क्या मिलता है, पूंजी से हमें ब्याज मिलता है। इसके बाद देखिए सोमवार का संबंध शनिवार से है, सोमवार का संबंध शनिवार से, यानी शनिवार के एक दिन बाद सोमवार आता है। तो देखिए मंगलवार के एक दिन बाद आपका बृहस्पतिवार आता है। तो इसका संबंध, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मंगलवार। देखिए शनिवार के एक दिन बाद सोमवार आता है, उसी प्रकार मंगलवार के एक दिन बाद बृहस्पतिवार आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ढांचा का संबंध किससे, मकान से है, क्योंकि देखिए मकान का आधार क्या होता है, ढांचा। उसी प्रकार अस्थिपिंजर का आधार क्या होता है, शरीर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए सत्यजीत रे का संबंध फिल्म से है, यानी जो सत्यजीत रे क्या एक फिल्म कलाकार है। उसी प्रकार देखिए जो पिकासो है, पिकासो का संबंध किससे है, चित्रकला से है। इसी प्रकार देखिए 20वां, मेनू का संबंध भोजन है, यानी आपके जो मेनू है रेस्टोरेंट में, मेनू पर भोजन की सूची होती है। उसी प्रकार कैटलॉग पर आपकी पुस्तक की सूची होती है लाइब्रेरी में। क्लियर। चलिए देखते हैं। देखिए 21वां, अच्छा का संबंध बुरा से है, यानी कि एक दूसरे के ये विलोम दिए गए हैं। उसी प्रकार छत का विलोम क्या हो जाएगा, फर्श। अब देखिए शेर माद में रहता है, शेर का संबंध माद से है, यानी शेर माद में रहता है। तो खरगोश कहाँ पे रहता है, खरगोश बिल में रहता है। चलिए देखते हैं अगला। देखिए घड़ी के लिए समय, तो अखबार के लिए, देखिए घड़ी हमें समय बताती है, तो अखबार हमें क्या बताता है, समाचार बताता है। देखिए विशुद्ध का मतलब प्रमाणिक, विशुद्ध का संबंध यहाँ पे प्रमाणिक से दिया गया है। तो मृग तृष्णा का संबंध किससे होगा, विशुद्ध का संबंध प्रमाणिक से दिया गया है, तो मृग तृष्णा का संबंध किससे होगा। देखिए विशुद्ध का मतलब प्रमाणिक, यानी जो विशुद्ध और प्रमाणिक एक ही प्रकृति के हैं।
इसी प्रकार मृग, तृष्णा और विरम एक ही प्रकृति के हैं। क्लियर। देखिए 25वां, जब गड़गड़ाहट होती है तब क्या होती है, वर्षा होती है। उसी प्रकार जब रात्रि होती है तब क्या होता है, अंधेरा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए धुआं से प्रदूषण फैलता है, उसी प्रकार युद्ध से विनाश फैलता है। देखिए जिस प्रकार घंटे की सबसे छोटी इकाई सेकंड है, उसी प्रकार तृतीयक की सबसे छोटी इकाई प्राथमिक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए टीला से मिलकर देखिए पर्वत बनता है, झाड़ियों से मिलकर देखिए वृक्ष का निर्माण होता है। उसी प्रकार देखिए लेख, लेख का संबंध लेखक से है। उसी प्रकार सैनिक का संबंध लड़ाई से है। देखिए रिंगा गेट का संबंध मलेशिया से है, यानी जो रिंगा गेट है, देखिएगा जिस प्रकार रिंगा गेट मलेशिया की मुद्रा है, उसी प्रकार देखिए जो आपकी लीरा है इटली की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट। देखिए जिस प्रकार से फल का संबंध केला से है, यानी केला क्या है, एक फल है। उसी प्रकार देखिए गाय क्या है, एक स्तनपायी है। देखिए 32वां, फूल का संबंध देखिए किससे है, कली से है। उसी प्रकार फल का संबंध देखिएगा जिस प्रकार फूल से पहले कली बनती है, उसी प्रकार फल से पहले फूल बनता है। अब देखिए 33वां, कार का संबंध पेट्रोल से, यानी कार पेट्रोल से चलती है, उसी प्रकार बस आपकी डीजल से चलती है। देखिए 34, देखिए प्लेट में रोटी रखी जाती है, उसी प्रकार कप में चाय रखी जाती है। देखिए 35वां, घर का संबंध रहना से है, यानी घर में क्या करते हैं, हम रहते हैं। उसी प्रकार स्टेडियम का संबंध खेलना से है, यानी स्टेडियम में हम खेलते हैं। देखिए इल्ली का संबंध सब्जी से है, यानी सब्जियों में इल्ली लग जाती है। उसी प्रकार लकड़ियों में दीमक लग जाती है। देखिएगा विधायक, यानी जो विधायक होता है विधानसभा क्षेत्र से चुना जाता है जिस प्रकार, उसी प्रकार सरपंच है वह ग्राम पंचायत से चुना जाता है। इसके बाद देखिए 38वां, घसीट मारना का संबंध जिस प्रकार लिखना से है, हकलाना का संबंध उसी प्रकार बोलना से है। देखिए 29वां, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली का संबंध जिस प्रकार फैलन से है, उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे है। देखिएगा बिल्ली का संबंध फैलन से है, यानी बिल्ली और फैलन एक ही प्रकृति के हैं। उसी प्रकार घोड़ा और इक्वाइन एक ही प्रकृति के हैं। देखिए 40वां, गलफड़ा का मतलब मछली से, यानी मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। उसी प्रकार मानव फेफड़ों की सहायता से सांस लेता है। देखिएगा नेक्स्ट, जिस प्रकार देखिए कूंची का संबंध पेंट से है, उसी प्रकार बेलचा का संबंध आपका पलटना से है। देखिए 42 वाला, खुरदरा, खुरदुरा का संबंध जिस प्रकार चिकना से है, उसी प्रकार व्यवस्थित का संबंध किससे है। देखिए खुरदुरा का चिकना, यानी कि एक दूसरे का विलोम शब्द है। उसी प्रकार व्यवस्थित व्यवस्थित का विलोम क्या हो जाएगा, बेडंगा क्या हो जाएगा, बेडंगा, याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा 43, मोटर कार का संबंध जिस प्रकार गैरेज से है, यानी मोटर कार गैरेज में रखी जाती है। उसी प्रकार हवाई जहाज हैंगर में रखा जाता है। देखिए चिड़िया चिड़िया का संबंध मछली से है। चिड़िया यानी उड़ती है, लेकिन मछली तैरती है, एक दूसरे का उल्टा संबंध है। उसी प्रकार देखिए आपका जो हवाई जहाज है, हवाई जहाज यानी उड़ता है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा। देखिएगा चिड़िया का संबंध मछली से बताया हुआ है। उसी प्रकार हवाई जहाज का संबंध किससे हो जाएगा, जहाज से हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा धागा का संबंध जिस प्रकार से कपड़े से है, उसी प्रकार तार का संबंध किससे है, जाली से है, क्योंकि धागा से कपड़े बनाए जाते हैं। छल्ली से है, क्योंकि तार से छल्ली बनाई जाती है। याद रखना सभी।
चलिए देखते हैं आगे। समाचार पत्र का संबंध संपादक से है, यानी जो संपादक होता है वह समाचार पत्रों में खबरों को रखता है। इस प्रकार देखिए जो नाटक होता है, नाटक में क्या होता है, एक निर्देशक होता है। जिस प्रकार से समाचार पत्र में संपादक होता है खबरों के लिए, उसी प्रकार में निर्देशक के लिए नाटक के लिए नाटक में निर्देशक होता है निर्देश के लिए। क्लियर। देखिए घड़ी का संबंध समय से है, तो देखिए थर्मामीटर का संबंध किससे है, तापमान से, यानी घड़ी हमें समय बताती है तो थर्मामीटर हमें क्या बताता है, तापमान बताता है। उसी प्रकार देखिए 48 पुस्तक का संबंध लेखक से है, पुस्तक का संबंध लेखक से है, तो मूर्ति का संबंध किससे हो जाएगा, देखिएगा पुस्तक लेखक के द्वारा लिखी जाती है, उसी प्रकार मूर्ति मूर्तिकार के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए मृत्यु के समय हमें दुख होता है, देखिएगा मृत्यु के समय दुख होता है, तो जन्म के समय खुशी होती है। देखते हैं 50वां, लड़की के लिए सुंदर, तो लड़के के लिए स्वरूपन। याद रखना सब सभी, लड़की का संबंध सुंदर से है तो लड़के का संबंध स्वरूपन से है। या अगला देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 51, रेत के लिए रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान में रेत ही रेत होती है। उसी प्रकार पानी के लिए समुद्र, यानी समुद्र में पानी ही पानी होता है। देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्जाम में, अब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से जरूर 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, सारे क्वेश्चंस पढ़ना। चलिए देखते हैं 52। देखिए पनीर का संबंध दूध से है, यानी पनीर का संबंध दूध से है, तो चीनी का संबंध किससे है, यानी दूध से हमें पनीर प्राप्त होता है, उसी प्रकार हमें चीनी किससे प्राप्त होती है, देखिए चीनी हमें गन्ने से प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। नेक्स्ट देखते हैं हम 53, आकाश का संबंध तारे से है, यानी कि आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं। उसी प्रकार समुद्र में क्या होता है, देखिए समुद्र में बहुत प्रकार के टापू होते हैं, याद रखना सभी। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए गोला का संबंध घन से है, तो वृत्त का संबंध किससे होगा, देखिए जिस प्रकार गोली की तरह ठोस वर्गाकार आकृति घन होती है, उसी प्रकार वृत्त की तरह समतल वर्गाकार आकृति वर्ग होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा वर्ग, याद रखना सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा अक्षर का संबंध शब्द से है, क्या अक्षर का संबंध शब्द से है, यानी अक्षर का संबंध शब्द से है, यानी अक्षर से शब्द बनता है, उसी प्रकार शब्द से वाक्य बनता है, यानी अक्षर शब्द, जो अक्षर है अक्षरों से शब्द बनता है, इसी प्रकार शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। क्लियर। अब देखिएगा 56, वर्षा का संबंध छतरी से है, किस प्रकार का, यानी वर्षा होती है तब छतरी काम आती है, इसी प्रकार जब धूप होती है तो चश्मा काम आता है, याद रखना सभी। अब देखिए नेक्स्ट 57, देखिएगा मोती का संबंध हार से है, यदि मोती का संबंध हार से है तो फूल का संबंध किससे हो जाएगा, यदि मोती का संबंध हार से है तो फूल का संबंध, देखिएगा मोती से हार बनता है, उसी प्रकार फूल से गुलदस्ता बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा बर्फ, बर्फ का संबंध दिया गया है भाप से, तो ठंडा का संबंध किससे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बर्फ का विलोम दिया गया है भाप, यानी बर्फ का विलोम होता है भाप, उसी प्रकार ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा, उसी प्रकार ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा, गर्म, क्या हो जाएगा गर्म, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा जो ऊन का संबंध भेड़ से है, यानी भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है, उसी प्रकार हमें रेशम किससे प्राप्त होता है, रेशम देखिए हमें इल्ली से प्राप्त होता है, रेशम हमें इल्ली से प्राप्त होता है, यानी कि कीटों से प्राप्त होता है। चलिए हम देखते हैं 61,
शरीर का संबंध जिस प्रकार चेहरे से है उसी प्रकार कमरा का संबंध दरवाजे से है। यानी कि शरीर के जो सामने वाला हिस्सा होता है चेहरा होता है, उसी प्रकार जो कमरे का सामने वाला हिस्सा होता है वह दरवाजा होता है। चलिए देखते हैं हाथ, सॉरी 62। हाथ का संबंध जिस प्रकार कोहनी से है उसी प्रकार टांग का संबंध किससे है? जैसे हाथ की कोहनी होती है उसी प्रकार टांग का घुटना होता है। याद रखना सभी। चलिए देखते हैं 63वां। जिस प्रकार तिथि का संबंध कैलेंडर से, यानी कैलेंडर से हम तिथि देखते हैं, उसी प्रकार समय का संबंध यानी घड़ी से हम समय देखते हैं। चलिए 64वां। पानी का संबंध तैरना से है, यानी पानी में हम तैरते हैं। इस प्रकार उड़ना, उड़ना का संबंध हवा से है, यानी हवा में हम उड़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए चींटी, चींटी का संबंध देखिए चींटी मक्खी मधुमक्खी, चींटी मक्खी मधुमक्खी, इसमें 3 दिए गए हैं, यानी चींटी मक्खी मधुमक्खी जिस प्रकार इनका संबंध है उसी प्रकार हैमस्टर और गिलहरी का संबंध किससे हो जाएगा? यानी देखिए चींटी मक्खी मधुमक्खी ये क्या है? सब ये हमारे कीट हैं। चींटी मक्खी मधुमक्खी कीट हैं। इस प्रकार देखिए हैमस्टर गिलहरी और चूहा क्या हो जाएंगे? ये हमारे कृतंक हैं। देखिए जिस प्रकार चींटी मक्खी मधुमक्खी ये सब कीट प्रजाति के हैं, उसी प्रकार देखिए हैमस्टर गिलहरी और चूहा कृतंक प्रजाति के हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूहा। चलिए देखते हैं 66वां। सिर के लिए हैट तो अगली के लिए, सिर के लिए हैट तो अगली के लिए क्या हो जाएगा? अंगूठी। याद रखना सभी। चल देखिए 67। यदि डॉक्टर के लिए मरीज, यानी डॉक्टर अपने ग्राहक को मरीज कहता है तो वकील अपने ग्राहक को मुवक्किल कहता है। याद रखना सभी। देखते हैं 68वां। यदि गाड़ी के लिए घोड़ा तो रेल के लिए, यानी गाड़ी के लिए घोड़ा, यानी गाड़ी को घोड़ा खींचता है उसी प्रकार रेल को इंजन खींचता है। चलिए देखते हैं 69वां। यदि तापमान के लिए थर्मामीटर, यानी तापमान थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है उसी प्रकार बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। 70वां। रोगी का संबंध फाउलर बेड से है तो बच्चा का संबंध किससे होगा? देखिए कोई रोगी होता है तो रोगी को फाउलर बेड पर लेटाया जाता है, उसी प्रकार जब कोई बच्चा होता है बच्चे को पालना में लेटाया जाता है। याद रखना सभी। चलिए देखते हैं 71वां। देखिए यदि गाय के लिए बछड़ा तो भेड़ के लिए, यानी गाय के बच्चे को हम बछड़ा बोलते हैं और भेड़ के बच्चे को क्या कहेंगे? मेमना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि पक्षी के लिए घोंसला, यानी पक्षी घोंसला में रहते हैं तो मनुष्यों के लिए घर, मनुष्य घर में रहते हैं। देखते हैं देखिए 73। यदि मोम के लिए मोमबत्ती तो तेल के लिए देखिए जो मोमबत्ती होती है वह मोम से जलती है, उसी प्रकार जो तेल होता है वह किससे? बत्ती से जलता है, क्योंकि बत्ती नहीं होगी तो कैसे जलेगा? यदि मोम नहीं होगी तो मोमबत्ती कैसे जलेगी? क्लियर हुआ? आपको रिलेशन देखना पड़ता है। देखिए बहुत इजी है और इजी ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। केवल आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए आपके 3-4 प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए अभी तो आपके संख्याओं पर आधारित रहेंगे, यानी आपको नंबर दिए जाएंगे, उन नंबरों का आपको संबंध बताना पड़ेगा। इसके बाद आपको अल्फ़ाबेट के आधार पर दिए जाएंगे, हम आपको सब कंप्लीट कराएंगे। चलिए देखिए जिस पर धोबी का संबंध कपड़े से है, यानी जो धोबी होता है वह कपड़ा धोता है, उसी प्रकार जो अध्यापक होता है वह क्या करता है? पढ़ाता है, यानी पढ़ाना। देखते हैं 75। यदि बस के लिए ड्राइवर, यानी जो ड्राइवर होता है जो ड्राइवर होता है वह बस चलाता है, उसी प्रकार जो हवाई जहाज है, हवाई जहाज कौन चलाता है? पायलट चलाता है, यानी हवाई जहाज के ड्राइवर को पायलट बोलते हैं और बस के ड्राइवर को ड्राइवर बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 76वां। यदि प्यासे के लिए पानी तो भूख के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा 77वां।
यदि पक्षी के लिए घोंसला तो शेर के लिए, यदि पक्षी देखिए घोंसलों में रहते हैं तो शेर कहाँ पे रहता है, मांद में रहता है, यानी कि गुफा में रहता है। इसके बाद 78 में यदि विद्यार्थी के लिए अध्यापक तो बीमार के लिए देखिए डॉक्टर। जिस प्रकार अध्यापक का संबंध विद्यार्थी से है उसी प्रकार बीमार का संबंध डॉक्टर से है, यानी विद्यार्थी अध्यापक के पास पढ़ने जाता है और जो बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाता है इलाज कराने के लिए। देखते हैं 79 में, यदि आने वाले कल के लिए सोमवार तो बीते हुए कल के लिए, देखिए आने वाले कल के लिए सोमवार तो बीते हुए कल के लिए क्या होगा, रविवार। आने वाले कल के लिए सोमवार है, बीते हुए कल के लिए रविवार। चलिए देखते हैं 80वां, यदि कोयले के लिए काला तो बर्फ के लिए सफ़ेद। देखिए कोयला काला होता है, बर्फ सफ़ेद होती है। देखते हैं 81वां, यदि दूध के लिए गाय तो शहद के लिए मधुमक्खी। सिंपल है, गाय हमें दूध देती है, मधुमक्खी हमें शहद देती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखिएगा यदि प्रकाश के लिए किरण, प्रकाश के लिए किरण तो आवाज के लिए तरंग, यानी जो प्रकाश आता है वह किरणों के द्वारा आता है, जो आवाज आती है वह तरंगों के द्वारा आती है। सावधानी का संबंध दुर्घटना से है, उसी प्रकार सफाई का संबंध यदि देखिए जो सावधानी बरतोगे तो दुर्घटना नहीं होगी, उसी प्रकार यदि सफाई करोगे तो आपको रोग नहीं होगा। सावधानी बरतोगे तो दुर्घटना नहीं होगी, सफाई करोगे तो आपको रोग नहीं होगा, याद रखना। देखते हैं 84, देखिए अध्यापन, अध्यापन का मतलब सीखना से है तो इलाज का मतलब, अध्यापन का मतलब सीखना से है तो इलाज का मतलब स्वस्थ से है। यदि आप अध्ययन करोगे तो सीखोगे और जब आप इलाज करवाओगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे। क्लियर। 85वां, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब बदनामी से है, प्रतिष्ठा का संबंध बदनामी से है तो यश का संबंध, देखिएगा प्रतिष्ठा का विलोम होता है बदमाशी, उसी प्रकार यश का विलोम होता है अपयश। ये विलोम दिए गए हैं हमें। क्लियर। देखिए 86वां, स्नेह का संबंध प्रेम से है तो चिड़चिड़ापन का संबंध किससे है, यानी देखिए जो स्नेह है का संबंध प्रेम से है, चिड़चिड़ापन का संबंध गुस्से से है। पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। देखिए स्वर्ग के लिए सुनार, सॉरी स्वर्ण के लिए सुनार तो चांदी के लिए, स्वर्ण के लिए सुनार तो चांदी के लिए। एक चीज देखिए यहाँ पर, जो सुनार होता है वो चांदी और स्वर्ण दोनों के लिए होता है, तो चांदी के लिए भी सुनार ही होगा आपका। ठीक है, चांदी का संबंध भी सुनार से होगा क्योंकि सुनारी की दुकान पर आपको चांदी मिलेगी और सोना भी मिलेगा। देखते हैं 88 में, जैसे किताब के लिए कागज वैसे ही कपड़े के लिए सूत। जैसे ये कागज से किताब का निर्माण होता है उसी प्रकार सूत से कपड़े का निर्माण होता है। देखते हैं 89, जैसे मेज और कुर्सी उसी तरह कोट और पैंट। जैसे मेज और कुर्सी उसी तरह कोट और पैंट। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 90, देखिए चमड़ा का मतलब फुटबॉल से है, यानी चमड़े से फुटबॉल बनाई जाती है, लोहा से कुल्हाड़ी बनाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला। देखिए जनवरी का संबंध मार्च, जनवरी से देखिए फरवरी मार्च, एक महीने बाद मार्च आता है, उसी प्रकार सोमवार से एक दिन बाद बुधवार आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। देखते हैं 52 में, देखिए रेडियो का संबंध बिजली से है, यानी देखिए जो आपका रेडियो है, रेडियो है, रेडियो आपका बैटरी से भी चलता है, लेकिन इसका दूसरा उपकरण है किससे, बिजली से भी चलता है। उसी प्रकार जो आपका स्कूटर है, स्कूटर वो आपका देखिए पेट्रोल से भी चलता है। इसके बाद दूसरा उपकरण है इसका बैटरी, ये आपका बैटरी से भी चलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए वजन को जिस प्रकार किलोग्राम में मापते हैं उसी प्रकार तरल पदार्थ को लीटर में मापते हैं। नेक्स्ट, व्यायाम का मतलब स्थूलता होता है, उसी जल का मतलब, देखिए जिस प्रकार व्यायाम का संबंध स्थूलता से उसी प्रकार जल का संबंध, यानी देखिए स्थूलता का मतलब मोटापा,
यानी व्यायाम करने से मोटापा घटता है, उसी प्रकार जल ग्रहण करने से प्यास बुझती है। देखते हैं नेक्स्ट, सत्य सत्यवादिता का संबंध मिथ्यावादी से, उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है? देखिए, सत्यवादिता का विलोम मिथ्यावादी होता है, उसी प्रकार निष्ठा का विलोम विश्वासघाती होता है। चलिए देखते हैं अगला। देखिए, सूत्र का संबंध संघटक से है। जिस प्रकार सूत्र का संबंध संघटक से, यानी संघटक से सूत्र का निर्माण होता है, उसी प्रकार से चरों से समीकरण का निर्माण होता है। क्लियर। नेक्स्ट, मोम संबंधित है ग्रीस से, सो उसी प्रकार दूध संबंधित है, देखिए ग्रीस से मोम निकाली जाती है, उसी प्रकार दूध से घी निकाला जाता है। 98, किसान के लिए अनाज तो कवि के लिए, यानी किसान अनाज उगाता है, कवि कविता लिखता है। नेक्स्ट, हवा के लिए पंखा तो रोशनी के लिए, हवा के लिए यदि पंखा है तो रोशनी के लिए बल्ब है। क्योंकि देखिए, हवा के लिए पंखा ये भी एक इलेक्ट्रिकल चीज है, उसी प्रकार रोशनी के लिए बल्ब ये भी एक इलेक्ट्रिकल चीज है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, रजाई के लिए रुई तो कंबल के लिए, जिस प्रकार से रुई से रजाई बनाई जाती है, उसी प्रकार ऊन से कंबल बनाया जाता है। देखिए, इस वीडियो में आप लोगों के 100 क्वेश्चन एनालॉजी के कंप्लीट हुए। 100 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, एनालॉजी क्या होता है। यानी कि हमें एक का संबंध दूसरे से दिया होता है, हमें तीसरे का संबंध जो ऑप्शन में दिए होते हैं उनसे बताना पड़ता है। क्लियर हुआ। देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एनालॉजी के, क्योंकि और भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको हम क्लियर करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।